पासवान सवाल करता है तो उस दिन इनकी जात पात धर्म मजहब की राजनीति समाप्त हो जाएगी। और इसी जोश ने चिराग पासवान को जीवित रखा है। इसी जोश ने चिराग पासवान को यहां तक लेकर आया है। नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में स्वागत है आपका। और आज बिहार चुनाव पर हम बात करने वाले हैं जिस नेता को लेकर के। उनका नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं। एनडीए के घटक दल के तौर पर उनकी भूमिका बड़ी है, लेकिन बड़े सवाल भी चिराग पासवान को लेकर उठ रहे हैं। सवाल यह है, चिराग पासवान के लिए स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? 2020 के चुनाव में किसने स्क्रिप्ट लिखी, उस पर तरह तरह के कयास हैं और बहुत ज्यादा उस पर बात करने की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन 2025 के चुनाव में उनकी स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? ये ऐसी स्क्रिप्ट है जिसमें एनडीए का नाम नहीं है, नीतीश के कामों का जिक्र नहीं है, आरजेडी पर हमला तो है, लेकिन 20 मिनट वो भाषण देते हैं। पूरा का पूरा भाषण या तो उन पर ही केंद्रित है, या उनके साथ हुए अन्याय पर केंद्रित है, या फिर उनके अपने नारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर केंद्रित है। लेकिन इसमें जिक्र नहीं है कि पिछले 20 साल में बिहार में विकास को लेकर के क्या काम हुए हैं, जिसका जिक्र आमतौर पर जनता दल यूनाइटेड की सभा में और भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में होता है, जिसमें नीतीश की एक छवि बनाई गई है विकास पुरुष की। उस छवि पर चिराग पासवान खामोश रहते हैं। विरोध कर चुके हैं पहले, अभी खामोश रहते हैं। जो लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो। सीना तान के खड़ा हूं सामने। जो लोग मेरे बिहार को पिछड़ा बनाए रखना चाहते हैं, सीना तान के खड़ा हूं उनके सामने। मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान ने नव संकल्प सभा की। सभा में भीड़ भी जुटी, भाषणों का दौर चला, चिराग पासवान की तारीफ हुई, लेकिन एनडीए पर चुप्पी रही। नीतीश कुमार का कोई जिक्र भी किसी ने नहीं किया। देखिए, हमें नीतीश कुमार की फिक्र नहीं है कि उनका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन आमतौर पर एनडीए जो एक गठबंधन है, उसके अंदर में जो एनडीए में बिहार का सबसे बड़ा चेहरा है वो है नीतीश कुमार। उनका ही जिक्र नहीं हो रहा है तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि 2020 में चिराग कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसका सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार की पार्टी को ही उठाना पड़ा है। आज भी अगर एक भी बिहारी की हत्या होती है, अगर एक भी बच्ची बहन के साथ बलात्कार होता है, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मजबूती से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। पर साथियों, यह भी हकीकत है कि चिराग पासवान लाख बिहार के विकास की बात कर ले, चिराग पासवान लाख बिहार में बेहतर शिक्षा की बात कर ले, चिराग पासवान बिहार में लाख कारखाने खुलवाने की बात कर ले, बिहार की विधि व्यवस्था को बेहतर करने की बात कर ले, कानून को मजबूत करने की बात कर ले, अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात कर ले। पर हकीकत है, चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये चुनाव भी जो एनडीए है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ रही है, यानी 2025 का विधानसभा चुनाव। लेकिन एनडीए में रहने के बावजूद चिराग पासवान ने मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार का जिक्र नहीं किया, एनडीए का जिक्र नहीं किया। और अखबार की ये सुर्खियां जब छपी तो इन अखबार की सुर्खियों को उनके पार्टी ने ही पोस्ट किया। ये जो कटिंग्स आपको हम अखबारों की दिखा रहे हैं, ये किसी और ने नहीं शेयर किया है, चिराग पासवान की अपनी पार्टी ने ही, यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने शेयर किया है। बिहारियों को पिछड़ेपन में धकेलने वाले वो 5 साल हो जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये चुनाव हमारे लिए,
हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे मजदूरों के लिए ये चुनाव इतने महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान जिस तरह बातें कर रहे हैं उससे बड़ा सवाल है, क्या वो 2025 विधानसभा चुनाव में पार्टी की भूमिका पर कंफ्यूज्ड हैं या फिर राजनीतिक पंडितों को कंफ्यूज कर रहे हैं। उनके मन से नारा लगता है, बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। बिहार में दरअसल विधानसभा की 243 सीटें हैं और चिराग पासवान के सांसद मंच से ये कहते हैं कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी है। केंद्र में मंत्री होने के बावजूद वो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ये बात खुलकर कही गई है और चिराग ने भी इस पर मुहर लगाई है। तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। उस सीट को ढूंढा जा रहा है जहां से चिराग पासवान चुनाव लड़े, लेकिन सवाल है कि उनकी पार्टी में वो सब कुछ है, फिर केंद्र की सियासत वो छोड़ देंगे तो केंद्र की सियासत कौन संभालेगा। और बिहार में उनकी भूमिका कोई बहुत बड़ी होती फिलहाल नहीं दिख रही है, ये वो भी जानते होंगे। तो वो आखिर करना क्या चाहते हैं। बिहार में भी बहुत से बहुत वो क्या बनेंगे, मंत्री बन जाएंगे, केंद्र में पहले से कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी पार्टी को ऐसा नहीं है कि सीट बंटवारे में एनडीए में बहुत ज्यादा सीटें मिलने जा रही है। पिछली बार तो वो साथ ही नहीं थे, अकेले लड़े थे बिहार में उन सीटों पे जहां से नीतीश की पार्टी खड़ी हुई थी। लेकिन इस बार अगर एनडीए में वो रहते भी हैं तो उनको बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिलने जा रही है। मैं चाहता हूं कि मेरे बिहारी युवाओं को अपने ही राज्य, और राज्य में क्यों अपने ही जिले, और जिले में क्यों अपने ही प्रखंड में उनको रोजगार के अवसर मिले, अपने ही पंचायत में उनको रोजगार के अवसर मिले। आज मेरे किसी बच्चे को बिहार से बाहर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट काम करता है। लगातार अपनी ताकत दिखाकर चिराग एनडीए में खुद को मजबूत जरूर कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि सीट शेयरिंग से पहले ज्यादा सीट के लिए दबाव की रणनीति पर वो काम कर रहे हो। वो खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन कहीं वो बीजेपी की टेंशन तो नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। जहां भी रैली में जा रहे हैं सीएम बनाने के नारे जमकर लग रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में देखें तो उनका प्रदर्शन शानदार रहा है। 5 सीटों पर लड़े, 5 पर जीते, यानी 100% जीत हासिल हुई है। लेकिन याद रखने वाली बात है, एनडीए के साथ थे तभी जीते हैं, अकेले नहीं जीते हैं। अकेले लड़े थे चिराग पासवान 2020 के चुनाव में, एनडीए से अलग नीतीश के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं थे, नीतीश के खिलाफ। 28 सीटों पर नीतीश कुमार की जेडीयू की जीत की राह में वो रोड़ा बन गए थे, लेकिन खुद अकेले 1 सीट ही जीत पाए थे। यानी 243 सीट जो बिहार में है उसमें इनकी पार्टी को 1 सीट आई थी। 2015 में भी बहुत कोई कमाल का प्रदर्शन इनका नहीं रहा था। यानी विधानसभा चुनाव में कभी भी लोक जनशक्ति पार्टी इतनी सीटें नहीं ला पाई है कि अपने दम पर शासन कर सके या फिर सरकार बनाने या गिराने में भूमिका निभा सके। अब नव संकल्प रैलियां कर रहे हैं, कह रहे हैं नव संकल्प, नई सोच, नया नेतृत्व। आखिर ये नया नेतृत्व किसका है? कौन सा नया नेतृत्व? बिहार में एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार करेंगे, एक ऐसा बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। यहां पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब की राजनीति में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। इस बांटने की राजनीति से इन्होंने अपना घर परिवार तो इन्होंने बेहतर कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत है ना? 20 साल से नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है। बीजेपी के साथ भी रहे, बीजेपी से हटे तो भी वही सीएम थे।
अब एनडीए का जो चेहरा बिहार में है, नीतीश कुमार को सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो किस नए नेतृत्व की बात चिराग पासवान कर रहे हैं? बीजेपी ने नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगा दिया है इस चुनाव के लिए। 2025 के लिए एनडीए में नीतीश कुमार का नाम तय है। तमाम जो बाकी सहयोगी दल है वो भी जानते हैं नीतीश ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे एनडीए के। फिर चिराग के सीएम वाले नारे क्यों लग रहे हैं और किस नए नेतृत्व की बात चिराग की पार्टी के लोग कर रहे हैं? चिराग आरा, छपरा, गया, मुंगेर और मुजफ्फरपुर में नव संकल्प सभा कर चुके हैं। इन जगहों पर अच्छी संख्या में उनके समर्थक जुटे भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चुनाव में अभी वक्त है तो और भी सभा वो करेंगे, कई और जिलों में वो जाएंगे, लेकिन आखिरकार क्या वो एनडीए के साथ रहेंगे, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा अभी दिख रही है। लेकिन अगर वो एनडीए के साथ रहते तो उन्हें बहुत ज्यादा सीटें मिलने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही, क्योंकि देखिए 243 सीटें हैं बिहार में। आप समझिए जेडीयू बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो सीटें बचेंगी उसमें से वो एलजेपी को जाएगा। उन्हीं में से जो सीट है वो देना है उपेंद्र कुशवाहा को भी, जीतन राम मांझी को भी सीटें देनी है। तो ये तमाम सहयोगी दल जो हैं इन्हें भी सीट देनी है उसी 243 में से। अब इसमें चिराग कोई बहुत ज्यादा आगे कि 60 सीट या 70 सीट या 80 सीट मिल जाए, इसकी संभावना फिलहाल ना के बराबर है। उनका सीएम बनना भी जो अभी समीकरण है उसमें संभव नहीं दिखता है, क्योंकि देखिए बीजेपी जो है बड़ी पार्टी है, जेडीयू के साथ है, या तो वो नीतीश का चेहरा एक्सेप्ट करने को तैयार है, और अगर हालात कुछ और रहते हैं जिसकी अभी संभावना नहीं दिख रही तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेपी क्यों किसी दूसरे दल के व्यक्ति को सीएम बनाएगी, वो भी उस दल के व्यक्ति को जिनके पास 5 सांसद हैं बिहार में, और अभी के दिन में सिर्फ 1 विधायक जिनके जीते थे। तो इसकी संभावना ना के बराबर है। डिप्टी सीएम उन्हें बनाए जाने की संभावना भी नहीं है अगर एनडीए जीत के आ जाती है। ये मान लेते हैं अभी चुनाव में वक्त है, कौन जीतेगा हारेगा हम नहीं जानते, लेकिन अगर सत्ता में एनडीए आती भी है तो उन्हें डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। दिक्कत यह भी है चिराग पासवान के साथ कि उन्होंने अकेले लड़कर भी देखा है, बड़ी ताकत बनकर उभर नहीं पाए थे। पार्टी वाकई अभी बड़ी रैलियां कर रही है, पार्टी ये साबित करने में लगी हुई है कि बिहार में चिराग पासवान जो है एक मजबूत कंटेंडर के तौर पर उभरे हैं। लेकिन अभी भी कई सारे नेता हैं जिनके तुलना में चिराग पासवान की लोकप्रियता कम है, नीतीश कुमार की तुलना में बहुत कम है, तेजस्वी यादव हैं मैदान में, उनकी तुलना में भी देखा जाएगा तो कम है, क्योंकि आरजेडी की सीटें कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी की सीटों से कई गुना ज्यादा रही है 2020 में, 2015 में भी। तो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, माले, ये तमाम दल वहां पर हैं। उनके सामने चिराग पासवान के पास चुनौती है कि वो ये साबित कर सके कि बिहार में नया नेतृत्व जो जिसकी बात उनकी पार्टी कर रही है वो उनके बारे में कर रही है और जनता इसे एक्सेप्ट कर पाए। अभी ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन कभी नाराज रहने वाले नीतीश पर, कभी हमला करने वाले और कभी शांत होकर के एनडीए में बने रहने वाले चिराग पासवान क्या 2025 में एनडीए के साथ रहकर ही चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई नए रास्ता वो तलाश सकते हैं? देखना होगा कि किस तरह से ये जो नव संकल्प सभा वो कर रहे हैं इसका किस तरह से वो फायदा सियासी तौर पर उठा पाते हैं। मिहिर गौतम ऑफिशियल में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।